हाँ जी। तो सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब सैटर्न लगन में होता है या फिर रिलेशन बना रहा होता है लगन से, तो हम उसको उसमें बोलते हैं कि वो इंसान का कॉम्प्लेक्शन डार्क होगा या फिर वो अट्रैक्टिव नहीं होगा देखने में। तो उसको कैसे रिलेट करेंगे? जी हाँ नेहा जी, थैंक यू, आपने हमें यहाँ पे बुलाया और प्रश्न रखा आपने। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने रखा है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हम हर ग्रह को अलग तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि हर ग्रह जो है हर इंसान पर अलग अलग तरीके से प्रभाव छोड़ता है। यानी ग्रह का जो बेसिक नेचर है या फिर जो उसके मेन करेक्टरिस्टिक हैं वो तो सेम ही रहते हैं हर इंसान के लिए। लेकिन हर ग्रह हर दूसरे ग्रह से अपनी एनर्जी लेता है और वो एनर्जी हमारी बॉडी में ट्रांसफर करता है और हमारे पंच तत्वों को वो प्रभावित करता है। वो पंच तत्वों को जब प्रभावित करता है उसके हिसाब से ही हमारे कलर कंप्लेक्शन में भी अंतर आता है और हमारी बॉडी में भी उसकी जो रेस जाती है वैसे ही हमारा शरीर रिएक्ट करता है। ऐसे में हमारे शरीर को जो बीमारियां भी होती हैं या वह कुछ भी हम जीवन में तरक्की करते हैं या फिर डाउनफॉल आता है उसी रेस के कारण ही आता है। लेकिन हमारा यहाँ पर सवाल दूसरा है कि कलर कंप्लेक्शन के ऊपर लेकर जो एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि सैचन लगन में है या कोई भी बुरा प्लेनेट अगर लगन में है तो उसका फिजिकल अम्पेयरेंस हमारे बॉडी में ऐसा देखने को मिलता है कि वो अच्छा नहीं रहेगा, वो सुंदर नहीं होगा, फेयर नहीं होगा, जो पापी और क्रूर ग्रह अगर लगन में बैठ जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये 50-50% की रेशो के साथ ही चलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सैचन लगन में हैं तो उनका कंप्लेक्शन डार्क है और बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जो बहुत ज्यादा सुंदर भी हैं। तो फिर ऐसी दो विचारधाराएं ऐसे क्यों चल रही हैं, इसको हमें थोड़ा सा गहराई में देखने की ये कोशिश करनी चाहिए कि ये किस प्रकार से अलग अलग हो रहा है। इसलिए हमें इसका जो तत्व है उसको समझना पड़ेगा, यानी इसके पीछे का जो लॉजिक है। हमारा जो पृथ्वी तत्व है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में पृथ्वी तत्व भी चलता है, यानी अर्थ एलिमेंट बोल दूं चाहे मैं उसको। तो यानी अर्थ एलिमेंट से क्या अभिप्राय है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा लगन है वो हमारा बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। यानी जो हमारी पूरी बॉडी है उसको ही रिप्रेजेंट करता है और हमारे मेनली हेड का पार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कलर कंप्लेक्शन के लिए हमें साथ में सेकंड हाउस को भी देखना चाहिए, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा फेस का है। जितने भी क्लासिकल टेस्ट हैं उसमें सभी ज्यादा फेस को ही सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट किया गया, स्पीच से भी किया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लगन को देख रहे हैं तो हमें सेकंड हाउस को भी देखना चाहिए। और सेकंड हाउस में अगर शनि के जैसा ही बुरा प्रभाव वहां पर भी पड़ रहा है तो नेचुरली है कि फिर जो है 100% चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं ऐसे लोगों के जो डार्क कंप्लेक्शन होने में। तो अभी रिसेंटली भी एक मैंने कुंडली देखी जिसके लगन में शनि था और उसके दूसरे घर में राहु था और वो उसका धनु लगन था। तो धनु लगन में तो शनि लगन में बैठ गया, लेकिन जो दूसरा घर है वहां पे मकर राशि थी, शनि की ही राशि थी। इसका मतलब है राहु शनि का ही मतलब एजेंट बन के उसके सेकंड हाउस में भी था। तो दोनों घरों में शनि और राहु का प्रभाव होने के कारण ऐसी जो लेडीज का कम्प्लेक्शन था काफी मतलब डार्क था और अच्छी पर्सनैलिटी नहीं थी उसकी। तो ऐसा मैंने अभी रिसेंटली एक चार्ट देखा और एक चार्ट और भी मैंने देखा जिसके लगन में शनि था, अपनी ही स्वराशि का था। तो वो इतनी खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा उसका मतलब ब्यूटी बहुत ही ज्यादा थी। तो वहां पर देखा कि उसका सेकंड हाउस में बुरा प्रभाव नहीं था। तो वहां पे हमें ये भी देखने को मिला कि हमें सेकंड हाउस को भी साथ में देखना चाहिए, एक तो। और दूसरी बात यह है कि जब हम लड़की का चार्ट देख रहे हैं तो हमें वीनस को भी देखना चाहिए, क्योंकि लड़की की ब्यूटी का कारक भी वीनस है। वीनस फीमेल जो है जातिका को भी वीनस से देखा जाता है। किसी लेडी का अगर वीनस अस्त है, साथ में उसके लगन में शनि भी बैठा हुआ है और वीनस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, तब वो आप देखोगे कि उसका जो चेहरा है वो ग्लो नहीं करेगा या फिर उतना सुंदर नहीं होगा। उसके गाल भी पिचके पिचके से आपको दिखाई देंगे। तो वो वीनस की जो खराब क्वालिटीज होती है उसके कारण होता है। दूसरा जो सबसे मेन कारण है, ये तो एस्ट्रोलॉजिकल एक कारण है जो हम देख रहे हैं, लेकिन हम जब पृथ्वी तत्व की बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि दुनिया में इतने सारे देश हैं और आपने देखा है कि जब कोई इंसान हमारे पास अपना टाइम बर्थ और ये प्लेस लेकर आता है तो हमें सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि वो कौन से राज्य में पैदा हुआ है, कौन सी प्लेस में पैदा हुआ है। और आप कोई भी प्लेस देखकर भी उसके देश काल परिस्थिति को जज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये देश काल परिस्थिति ही पृथ्वी तत्व है। अब कोई हमारे पास तमिलनाडु
या आंध्र प्रदेश या फिर रांची झारखंड एंड ऐसे शहरों से अगर कोई आ रहा है तो निसंदेह है उसका जो कंप्लेक्शन है वो डार्क होगा। वहां पर अगर शनि लगन में बैठा होगा तो वो ज्यादा झलकेगा। और जो कोई इंसान ऐसे राज्य से आ रहा है जहां पर ठंड बहुत पड़ती है, बर्फ बहुत पड़ती है, पहाड़ी इलाकों से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से आ रहा है, बाहर फॉरेन से है, तो नेचुरली है कि वो शनि लगन में भी बैठा होगा तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही मुंबई और दिल्ली है जहां पर ठंड भी पड़ती है, गर्मी भी पड़ती है, तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि 50-50% वहां पर गोरे लोग भी होंगे और सांवले भी होंगे, बहुत ज्यादा काले लोग भी नहीं होंगे, लेकिन एवरेज एवरेज होंगे। तो हमें उसके साथ वही है कि रिलेट करना पड़ेगा, कि उसकी प्लेस को आधार मानना पड़ेगा। सेकंडली डीएनए भी इंपॉर्टेंट है कि फादर और मदर के हम्म। कंप्लेक्शन पर भी इंसान का रंग जाता है, तो वो भी नेचुरली, वो तो हम चार से नहीं देख सकते जब तक हम उसको एग्जामिन उससे पूछ ना ले, क्योंकि चार से हम इस बात को नहीं जज कर सकते। जो हमें बैकग्राउंड हिस्ट्री पता होगी तब हम क्लियरली अपने लिए जान सकते हैं। लेकिन कोई हमारे पास आ रहा है तो हम दो ही फैक्टर देख सकते हैं। एक तो हम उसकी बर्थ प्लेस देखेंगे और उसका फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और वीनस की स्थिति देखेंगे, और फिर हम जज करेंगे। और इसको और ज्यादा हमें डिफाइन करने के लिए, इसके लिए हमें अंदर के लिए नवांशा कुंडली जरूर देखनी चाहिए। नवांश कुंडली का जो लगन होता है वो हमारी इंटरनल, यानी हमारी जैसे दो स्किन होती है, एक हमारी बाहरी स्किन होती है, एक हमारी अंदरूनी स्किन होती है। तो जो अंदरूनी स्किन है वो हमारी नवांशा कुंडली है। उसके लगन पर अगर बुरा प्रभाव बैठा है, वहां पर भी लगन में राहु बैठा है, शनि बैठा है, बुरे ग्रह बैठे हैं, और हमारी लगन कुंडली में भी लगन में सेकंड में बैठा हुआ है, तब डेफिनेटली ऐसे इंसान का रंग सांवला होगा, डार्क कंप्लेक्शन होगा, अच्छा नहीं होगा, नैन नक्श भी उसके अच्छे नहीं होंगे। तो ऐसे ही मैंने जो जिस कुंडली की आपको बात कर रहा था, धनु लगन वाली, उसके नवांशा के भी लगन में भी सैटर्न बैठा हुआ था, तो वहां पर वो रिकन्फर्म कर रहा था कि ये स्थिति होगी ही होगी। तो हमें इन सब चीजों को देखकर ही किसी के बारे में, उसके कंप्लेक्शन के बारे में बोलना चाहिए। लेकिन मोस्टली लोग लगन में देखा और फटाफट बोल देते हैं, और किसी लोगों पर सही बैठ भी जाता है, किसी पर नहीं भी बैठता। लेकिन एक्यूरेसी लाने के लिए हमें सभी चीजों को देखना चाहिए। अकेला सैचन हमारा डार्क कंप्लेक्शन नहीं देता है, अन्य पैरामीटर भी देते हैं, वीनस की स्थिति भी देती है। तो सर तो यही मेरा क्वेश्चन मैं यही कहना है। यही क्वेश्चन मैं पूछना हाँ चाहती जी। थी। जैसे आपने बोला कि फीमेल की कुंडली में हम वीनस को भी देखेंगे, तो अगर हमें फिर हाँ मेल जी। कुंडली में देखना हो तो सैटर्न के अलावा कौन सा प्लेनेट देखेंगे? नहीं, मेल कुंडली में भी अगर हम देख रहे हैं तो हमें जुपिटर को, क्योंकि जुपिटर हम हिमसेल्फ जीव है। अच्छा। यानी हम जो पुरुष है वो जीव है, वो यानी बृहस्पति है, और जो लेडी है वो वीनस है। तो हम्म। हमें जुपिटर पे भी पड़ने वाले प्रभाव को साथ में देखना चाहिए। वैसे देखा जाए तो नेचुरल ब्यूटी का जो कारक है वो तो वीनस ही है। तो वीनस पर तो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो हमें वो देखना ही पड़ेगा। और ओके। दूसरा जो खूबसूरती का प्लेनेट है वो मून है। तो मून, तो ओवरऑल हमें एक नजर तो सभी पर मारनी चाहिए, लेकिन लगन और सेकंड हाउस पर पहले हमें देखकर, उसके बाद वीनस की स्थिति अगर हमें बहुत खराब नजर आ रही है, कंबस्ट नजर आ रहा है, और साथ ही साथ कोई जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में कंप्लेक्शन खराब होने की कोशिश रहती है। लेकिन वीनस के साथ केतु होता है तो वो खूबसूरती बढ़ाता है, क्योंकि केतु जो है वो हमारे सूर्य को उच्च कर देता है। केतु खूबसूरती को बढ़ा देता है। सूर्य केतु के नक्षत्र अश्विनी में उच्च होता है, इसलिए जिसके साथ भी वो बैठता है उसकी खूबसूरती बढ़ाता है, उसमें धार्मिकता भी बढ़ाता है, स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ाता है। तो वो ये चीजें उसके बढ़ाने की कोशिश करता है। तो हमें ये सब चीजें साथ साथ देखनी पड़ेंगी, अकेला हम लगन को नहीं देख सकते। तो सर थैंक तो यू सो यही मच, था मेरा। आपने मेरे इस क्वेश्चन का क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह पर इसी के हाँ जी। हाँ रिलेटेड जी। काफी इरेलीवेंट जवाब मिलते हैं। तो आपने इतना अच्छा और इतना। वही है एक्चुअली, इसको गहराई से समझने के लिए हमें सभी पैरामीटर्स देखने चाहिए। अब बहुत सारी विद्याएं हैं, अलग अलग तरीके से इसको देखा जा सकता है। अभी हमने वैदिक से बात की है, हम नाड़ी से भी बात कर रहे हैं, और यहाँ तक कि न्यूमरोलॉजी से भी इसको रिलेट किया जा सकता है। ओके। न्यूमरोलॉजी से भी रिलेट करके वो हम अलग विषय कभी लेंगे, पर हाँ। इसका हमारा यही मकसद है कि जब भी हम किसी के बारे में बोलें तो किसी की मतलब कंप्लेक्शन के बारे में इमीडिएटली कुछ बोलने की कोशिश ना करें, जब तक हम पहला घर दूसरा घर ना देखें, साथ में वीनस की स्थिति, ये तीन चीजें तो जरूर देखें। और साथ ही एडवांटेज के तौर पर हम नवांशा कुंडली का लगन जरूर देख लें, उससे काफी आइडिया हो जाता है। और महत्वपूर्ण सबसे मेन टैगलाइन हमारे वीडियो की यही है कि बर्थ प्लेस जरूर देखें, क्योंकि बर्थ प्लेस के बिना इसके बारे में डिकोड नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी सिटी का प्रभाव उसके कंप्लेक्शन पर आएगा ही आएगा। ओके सर, तो थैंक यही था यू सो हमारा मच सर। आज। इस ये जो डाउट था उसको आपने काफी
काफी क्या प्रॉपर ही आपने सॉल्व कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत बार हाँ देखा जी, हाँ है जी, कि हाँ जी, हाँ जी, बहुत छोट जो पॉडकास्ट आजकल चल रहे हैं, वीडियो चल रही है, वो बहुत जल्दी हाँ जी, प्रिडिक्ट, हाँ जी, हाँ जी, बहुत हाँ एक। जी, हाँ जी। वो तो रेमेडी बेचने की दुकानें चल रही हैं हाँ आजकल, जो रेमेडी के फटाफट पॉडकास्ट में चल रहा है। इसलिए हम सीरियस पॉडकास्ट लगाना चाहते हैं जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी को एक अलग ही दिशा मिले। हाँ लोग समझे कि एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान नहीं है जितना एग्जैक्ट। आसान बना दिया गया है। हाँ क्योंकि उसको समझने के लिए, क्योंकि एक ही ग्रह हर इंसान को अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, और हमारे पास सेम कुंडली होती है तब भी रिजल्ट अलग अलग होते हैं। ट्विंस की कुंडली में जब हम सोच सकते हैं कि ट्विंस की कुंडली जब हमारे पास आती है तो उसका जीवन भी अलग होता है। तो एग्जैक्टली। फिर आप एक ही ग्रह लगन में बैठने से सेम प्रेडिक्शन कैसे दे सकते हो? वो दे ही नहीं सकते आप। राइट। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, हाँ मैं जी। मेरा तो ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आपने सॉल्व किया है, तो थैंक यू सो मच।